हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस न्यू चैनल पे। तो बच्चों, मैंने जो है ऑलरेडी PT1 के लिए आप लोगों के साइंस के लिए जो क्लास 6 के बच्चे हैं, आप लोगों का PT1 एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी हो चुका है। एंड मैंने चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 2 ऑलरेडी मेरे जो मेन चैनल है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आज जो है हम चैप्टर 4 से जो है शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। अगेन आप लोगों के PT2 एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में चैप्टर 4 से आएंगे, तो मैं चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स हम लोग जो है चैप्टर देखने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ठीक है, तो बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो जल्दी से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए एंड बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो बच्चों मैग्नेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मैग्नेट्स मीन्स होता है चुंबक। मैग्नेट्स मीन्स क्या होता है? चुंबक। तो आज हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स क्या है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर को। रेशमा lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. Her grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. तो रेशमा जो है वो कहाँ रहती है? रेशमा जो है कोस्टल टाउन में, केरला में रहती है। केरला के कोस्टल टाउन में रहती है। तो कोस्टल टाउन किसको कहते हैं? जो समुद्र के किनारे, मतलब तटवर्ती जो इलाका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोस्टल टाउन कहते हैं। तो केरला के एक कोस्टल टाउन में जो है रेशमा रहती है और उसको जो है स्टोरीज़ लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उनकी जो ग्रैंड मदर है उसको मतलब उनकी ग्रैंड मदर को रेशमा की जो स्टोरीज़ है वो सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। तो रेशमा की जो ग्रैंड मदर है उनका 60th बर्थडे है, तो उसके लिए क्या कर रही है? रेशमा जो है स्टोरी लिख रही है ताकि वो अपने ग्रैंड मदर को क्या कर सके? स्टोरी सुना सके, उनको शेयर कर सके स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं। The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? स्टोरी शुरू होती है, मतलब जो रेशमा की जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक शिप जो है वो जो है क्या कर रहा है? स्पाइसेस, मसाले जो है वो कैरी करके ले जा रहा है। किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। बहुत पुरानी कहानी है, ओल्डन डेज की कहानी कि एक शिप जो है वो मसाले, एक शिप में जो नाविक है वो लोग मसाले जो है ले करके जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। रेशमा को पता है कि उस ज़माने में, ये पुरानी स्टोरी है, तो उस समय में रेशमा को पता है कि जो सेलर्स है, जो नाविक है, वो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? किस चीज़ का यूज़ करते हैं? स्टार्स। स्टार्स के डायरेक्शन को वो लोग देख करके अपना डायरेक्शन जो है तय करते थे उस ज़माने में। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म विथ एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वेयर नॉट विजिबल। बट उसकी स्टोरी में क्या होता है कि जो नाविक है वो लोग क्या होते हैं? फंस जाते हैं। किस चीज़ के कारण? स्टॉर्म, तूफान के कारण जो है वो बीच में ही वो लोग फंस जाते हैं। और तूफान जब आएगा, बारिश जब होगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आसमान में बादल छाए हुए होंगे और स्टार्स छुप गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नाविकों को परेशानी होगी। अब वो कैसे डायरेक्शन पता करेंगे? रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। तो रेशमा जो है अपनी स्टोरी को यहाँ से आगे नहीं बढ़ा पाती है क्योंकि वो सोच नहीं पाती कि किस तरीके से सेलर्स को वो डायरेक्शन क्या हो बता पाए, या किस तरीके से वो सेलर्स डायरेक्शन ढूंढे। सी रिसर्च She researched for information on the internet and her school library. She learned that the travelers used a device known as a magnetic compass for finding direction. तो रेशमा क्या करती है? इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर देती है। कहाँ पे? इंटरनेट पे वो एक्सप्लोर करती है एंड उसके स्कूल की लाइब्रेरी में। तो वो सी लर्न दैट द ट्रैवलर, वो जानती है, वो सीखती कि ट्रैवलर जो है वो एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिससे वो डायरेक्शन का पता लगाए। देखो ये आप लोग को जो है यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। इस तरीके के मैग्नेटिक कंपास का पहले लोग क्या करते थे? डायरेक्शन के लिए इसका यूज़ करते थे। तो रेशमा had seen pencil boxes and purse which had magnets to keep them closed.
तो रेशमा ने जो है देखा है मैग्नेट्स, चुंबकों को, कहाँ पे, पेंसिल बॉक्स में, लाइक पर्स में। जैसे पेंसिल बॉक्स में देखे होंगे मैग्नेट होता है बहुत सारे पेंसिल बॉक्स में, आप उसको छोड़ोगे तो वो फटाक से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। पर्स में भी होता है, बहुत सारे पर्स ऐसे होते हैं जिस पे मैग्नेट होता है और जो क्या होता है कि खुद से क्लोज हो जाता है, ठीक है। ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट, और रेशमा के स्कूल में जो बोर्ड है उसमें जो डस्टर होता है जिससे हम लोग बोर्ड की सफाई करते हैं, उसमें भी क्या लगा हुआ था, मैग्नेट लगा होता। बट शी हैड नेवर लुक एट दोज केयरफुली, बट उसने इतनी केयरफुली जो है इन चीज़ों को क्या किया था, नहीं देखा था। शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। तो अब क्या है, रेशमा जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है सीखने के लिए, जानने के लिए मैग्नेट्स के बारे में और मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में। उसके अंदर क्या आ जाता है, जिज्ञासा आ जाता है। जैसे कि हमारे इस बुक का नाम भी क्या है, क्यूरोसिटी। उसी तरीके से रेशमा में भी क्या आ जाती है, जिज्ञासा आ जाती है इन मैग्नेट्स के बारे में जानने के लिए। हमें होता है ना, कभी कभी हम कोई भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसको भी अब वैसा लग रहा है कि मुझे जो है अब जानना है कि ये ऐसा मैग्नेट्स जो है उनके बारे में इसको एक्सप्लोर करना है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The magnets used by sailors in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones, which were discovered in ancient time. Later on, people found out that magnets could also be made from pieces of iron. तो जो मैग्नेट्स जो है जो यूज़ किया जाता था पहले के डेज में, जो सेलर जो नाविक लोग यूज़ करते थे, वो नेचुरली बना होता था वो मैग्नेट। और वो किस चीज़ का बना होता था, लोडस्टोन। उसको किस चीज़ के नाम से जाना जाता था, लोडस्टोन नामक, लाइक पत्थर वगैरह, इस चीज़ से वो लोग मैग्नेट्स जो है पहले के टाइम पे बनाते थे, ठीक है। वो बहुत पुराने ज़माने की बात है। बट लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन। बट लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, खोज किया कि मैग्नेट्स जो है वो बनाया जा सकता है आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों से, पीसेज से। Nowadays we have magnets made of different materials. अभी के ज़माने में, अभी के दिन में मैग्नेट्स जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, ठीक है। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो जो भी मैग्नेट्स जो है हम अपने स्कूल के लेबोरेटरी में देखते हैं, या फिर हम पेंसिल बॉक्स में देखते हैं, स्टिकर्स में देखते हैं, टॉयज़ में देखते हैं, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। द मैग्नेट्स कैन be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2। तो मैग्नेट्स का भी जो होता है ना, डिफरेंट शेप्स होता है, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बार मैग्नेट, ठीक है, इसका शेप देखिए अलग है, यू शेप मैग्नेट, ठीक है, देन है रिंग मैग्नेट। तो ये तीनों का शेप क्या है, डिफरेंट है। तो मैग्नेट का शेप जो है वो डिफरेंट होता है। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। ये क्वेश्चन आप लोग भी इसको थिंक कीजिए, मैं भी बताने वाली आप लोग का आंसर भी, और आगे भी हम इसी चीज़ के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कि क्या मैग्नेट सिर्फ कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ वो जो है जुड़ता है, कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब मैग्नेट्स को वो क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यस, मैग्नेट्स जो है वो स्टिक करता है ओनली कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो एक सर्टेन मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, उसी से वो क्या करते हैं, मतलब वो उसको ही आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये मटेरियल जनरली क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, बताइए बच्चों, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं। ये मटेरियल्स जो होते हैं, ये मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये सब से ही जो होता है, जो चुंबक होता है, जो मैग्नेट होता है, वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब बच्चों क्या होता है, बच्चों अगर आप लोगों को पता है आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हो। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट को, ठीक है, जो क्या करते हैं, मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम दीज मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज वो क्या करते हैं, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जो कि मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अब नॉन मटेरियल जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं बच्चों, वो क्या क्या होंगे, प्लास्टिक कभी भी मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करते नहीं करते। वुड, लकड़ी,
लकड़ी भी अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ कभी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जैसे ग्लास भी, कांच वगैरह को भी आप अगर मैग्नेट के पास लेकर के जाओगे तो वो अपनी ओर इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स होते हैं, वैसे मटेरियल से मिलकर वो बने होते हैं जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ऐसी चीज़ों से मिलकर बना होता है जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगर आप उसके पास मैग्नेट को ले करके भी जाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये आप लोग अपने घर पे भी ऐसा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एक्टिविटी जो है वो दिया हुआ है, ये एक्टिविटी जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी, कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। आपको कलेक्ट करना है डिफरेंट मटेरियल्स एंड एक मैग्नेट भी आपको कलेक्ट करना है। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल। आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट्स है जो कि मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, मतलब स्टिक कर रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और आपको उसको एक टेबल बनाकर लिखना है। नाउ होल्ड द मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने कलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, अपने हाथ में रखना है और उसको मैग्नेट के करीब लेकर के जाना है। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट, और आप लोगों को देखना है कि कौन से जो ऑब्जेक्ट्स है जो क्या हो रहे हैं, मैग्नेट से चिपक जाते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा जो मटेरियल है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे वुड है, फिर आपका स्क्रू देखे होंगे ना, छोटे छोटे नट बोल्ट जो है, कैची दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है, फिर स्केल दिया हुआ है, ठीक है, स्टेपलर है, की है, बहुत सारा कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई है जिसको आप लोग को देखना है। और इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। देखो बच्चों, इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, जैसे पेंसिल है, इरेजर है। मटेरियल्स विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर। आपको वो मटेरियल भी बताना है जिससे वो चीज़ बनी है। एंड यहाँ पे अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यस एंड नो आपको प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन बताना है, ठीक है, प्रिडिक्शन करना है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें जो लिखी हुई मैं उसका बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे पेंसिल किस चीज़ से बनी हुई बच्चों, वुड से बनी हुई है। लकड़ी क्या अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को? नो, लकड़ी जो है वो मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, प्रिडिक्शन भी नो एंड ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा, नो। अब है इरेजर किस चीज़ से बना है, रबर से। एंड ये इरेजर जो है वो क्या मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों? नहीं करेगा, नो, ये भी अपनी तरफ जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन दोनों में नो हो जाएगा। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें दी हुई है बच्चों, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, की हो गया, आप यहाँ पे इस टेबल में उसको लिखोगे, वो किस चीज़ से बनी हुई है आप उसको लिखोगे। एंड यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन भी बताना है, ठीक है। आप ये खुद से जो है इस चीज़ को खुद से घर में इस एक्सरसाइज को करके भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों। आप लोग को मज़ा भी आएगा एंड आप लोग आके मुझे फिर आंसर कमेंट भी करोगे बच्चों। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने किया या नहीं किया ये ऑब्जर्वेशन, एंड आप लोगों को कैसा लगा। इसके बाद तो मैं ज़रूर आप लोग को पूरा आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी क्लास में कि किस तरीके से कौन सा जो है प्रिडिक्शन सही होगा, कौन सा प्रिडिक्शन गलत होगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि क्या आपका प्रिडिक्शन सही है, जो भी आप लोग ऑल ऑब्जेक्ट्स जो दिया हुआ है उसका प्रिडिक्शन क्या आप लोगों के लिए, मतलब आपने सही प्रिडिक्ट किया है। एंड विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कौन से ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट से स्टक हो रहे हैं। एंड व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, और आपने कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेयर अट्रैक्ट टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट व्हाइल अदर्स वेयर नॉट। तो ये जो हमने एक्टिविटी किया उससे हमें पता चला कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो मैग्नेट की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स है जो मेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरफ वो क्या मटेरियल्स कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो आयरन से बनी जो भी चीज़ें होंगी ना वो क्या होगी, मैग्नेटिक मटेरियल होगी, वो मैग्नेट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। निकल एंड कोबाल्ट आर ऑल्सो मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। तो निकल एंड कोबाल्ट से बने भी अगर कोई मटेरियल होगा तो वो भी क्या है, वो भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, वो भी
मटेरियल जो है अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट की तरफ. Some of their combination with other metals are also attracted towards magnets. तो कुछ कॉम्बिनेशन जैसे सीजर हो गया, स्टेपलर हो गया. यहाँ पे देखोगे कि जो सीजर है, कैंची, सीजर मीन्स कैंची, जो कैंची हो गया उसका थोड़ा सा पार्ट जो है, जो पकड़ने वाला पार्ट है वो प्लास्टिक का होता है, तो वो क्या होगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा. बट जो उसका दूसरा पार्ट है जो आयरन का बना होगा, वो पार्ट क्या होता है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा. ठीक है. स्टेपलर, स्टेपलर भी सेम होगा. जो प्लास्टिक मतलब लाइक जो प्लास्टिक का पार्ट होगा वो मेटल से क्या होगा, मतलब सॉरी वो मैग्नेट से क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा. बट जो उसका आयरन का पार्ट होगा वो क्या होगा, मेटल का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा. ठीक है. द मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. तो ऐसा मैग्नेट जो क्या हो रहा है, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. तो बच्चों आज जो है क्लास आप लोगों का यहीं तक है, और अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आप लोग ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उसका एग्जाम्पल. मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा. ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, और अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए. आगे मैं नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए इसी का पार्ट 2 लेकर के आने वाली हूँ, और आगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे, मटेरियल्स जो भी मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. और भी अच्छे से हम लोग जो है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, एंड बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में.